हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की बुक मल्हार का पहला लेसन मातृभूमि। तो ये कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है। यहाँ पे कवि बता रहा है कि जो ऊंचा खड़ा हिमालय है, हिमालय पर्वत है, वो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण, चरण मतलब पैर, चरण मतलब पैर। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। सिंधु एक नदी है, एक सागर है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि जो सिंध नदी है वो उसके पैरों में, उसके तरण भारत के चरणों में झुका हुआ हो और वहाँ पर झूम रहा हो। लगातार नित मतलब लगातार झूम रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा और यमुना नदियाँ हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियाँ लहर रही हैं। यानी कि भारत वो देश है, वो खूबसूरत देश है जहाँ पर नदियाँ लहरती हैं और बहुत ही सुंदर एक दृश्य बनाती हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। यानी कि यहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत ही निराली है। हर कदम, पग पग मतलब हर कदम पर वो अपनी खूबसूरती को बिखेर रही है। छहर मतलब बिखेरना, तो पग पग छहर रही है, अपनी खूबसूरती को बखेर रही है, पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, कवि इस पंक्ति में कहता है कि पुण्य, पुण्य मतलब पवित्र, ये पवित्र भूमि जो है मेरी है। ये स्वर्ण, स्वर्ण मतलब स्वर्ण मतलब सोने जैसी, स्वर्ण मतलब सोने जैसी भूमि मेरी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। फिर से बताती हूँ, वह पुण्य भूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। वो पवित्र भूमि मेरी है, वो सोने जैसी भूमि मेरी है, वो जहाँ मेरा जन्म हुआ वो भूमि मेरी है। और ये है मेरी माता समान भूमि, यानी कि भारत माता, ये मेरी भूमि है। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं। झरने बच्चों आपने देखे होंगे, जो पहाड़ों से निकलते हैं झरने, वो यहाँ पर अनेक झरने हैं जो भारत की खूबसूरती को, भारत के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसमें 4 चांद लगाते हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की पशु पक्षी यहाँ की जलवायु में खुश हैं, एकदम से चहक रहे हैं, प्रसन्न हैं एकदम से। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। यहाँ कवि कह रहा है कि जो अमराइयाँ हैं, अमराइयाँ मतलब आम के घने बाग, अमराइयाँ घनी हैं, आम के जो घने बाग हैं वहाँ पर कोयल पुकारती है, यानी कि कोयल अपना मधुर गीत गाती है आम के बाग में। बहती मल्य पवन, मल्य पहाड़ों से आने वाली ठंडी पवन को मल्य पवन कहा गया है। पहाड़ों से आने वाली जो ठंडी पवन है वो तन मन संवार देती है, यानी कि मन को प्रसन्न कर देती है। यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि यहाँ फिर से कहता है कि जो धर्म भूमि है, जहाँ मेरा धर्म है, जिसके प्रति मेरे कुछ धर्म हैं, वो मेरी है। जहाँ जो कर्म भूमि है, जहाँ जिसके प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं, वो भूमि मेरी है। जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो भूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी। जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति जहाँ, रघुपति कहते हैं राम को, यहाँ रघुपति राम को कहा गया है। जहाँ राम पैदा हुए, यानी कि जहाँ पर राम जन्मे, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, यानी कि सीता माता, जहाँ सीता माता का भी जन्म हुआ, वो भारत देश मेरा है। वो भारत
देश मेरा है कवि यहाँ पर भारत की सौंदर्य का, भारत की सुंदरता का वर्णन कर रहा है बार बार हर पंक्ति में। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। श्री कृष्ण ने जहाँ पर वंशी यानी कि अपनी बांसुरी का गीत सुनाया वो भी भारत देश ही है। भारत में ही उन्होंने अपनी वंशी पुनित गीता गाई। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, सुयश मतलब मान सम्मान बढ़ाना, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के एक महापुरुष हैं, प्रवर्तक हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी भारत देश में हुआ जिससे भारत का मान सम्मान बढ़ा। यानी कि गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जग को उन्होंने दया करनी सिखाई, यानी कि संसार को उन्होंने, पूरी दुनिया को दया का पाठ पढ़ाया और पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ में फिर कवि कहता है वह युद्ध भूमि मेरी, यानी कि भारत में जहाँ अनेक युद्ध हुए हैं ये भूमि मेरी है। वह बुद्ध भूमि मेरी, जहाँ पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है, ये भूमि मेरी है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, जहाँ मेरा जन्म हुआ है ये भूमि मेरी है। हम फिर एक बार बता दें, ये कविता लिखी हुई है सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये कविता समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता समझ आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जानकारी के लिए और पाठ पढ़ने के लिए आप हमारी और वीडियोस देखें।